Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the ancient history. The topic name is Shaiv and Bhagwat religion. पिछले सेशंस में बच्चों हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में, देन जैनिज्म के बारे में कंप्लीट किया था. अब जो है हम शैव धर्म के बारे में एंड भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का जो है एक्चुअली में जिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने घटना चक्र से कवर किया है. स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखिए, जिस्ट पढ़ने का एक ही मोटो है हमारा कि जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए वहां पर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो. चलिए अपने सेशन को हम शुरू करते हैं. एंड इनिशियली आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठेगा, सो दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम आप जो है नोटेड डाउन करते हुए चलें. एंड जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जा करके ज़रूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को. सबसे पहला पॉइंट जो है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंशिएंट इंडिया में 4 युगों के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. कृता, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग. तो ध्यान रखिएगा, इन चारों युगों के बारे में आपसे क्वेश्चन रख देगा, ऑप्शन रहेगा कि कृता, त्रेता, द्वापर एंड चौथा कुछ और ऑप्शन में रख देगा और पूछेगा कि इसमें से जो है कौन से 4 इपोक्स में नहीं आता है. तो वो जो है बच्चों, ये जब आपको नाम याद होगा तभी जो है आप उस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर पाएंगे. कृता, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, दीज आर द 4 इपोक्स इन एंशिएंट इंडिया. According to the cosmogony-related beliefs in the ancient India, the 4 epochs are as follow: Krita, Treta, Dwapar and Kalyug. Vaishnav religion की बात अगर हम करते हैं, Vaishnav religion was developed from the Bhagavad religion. Just wait for a few seconds. इसको पहले जो है erase कर दिया जाए. Vaishnav religion was developed from the Bhagavad religion. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वहाँ से जो है हर पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है. जिन पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है वहाँ के लिए जो है आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं. हो सकता है फ्यूचर में इन्हीं पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि वैष्णव रिलीजन जो है किस रिलीजन से जो है डेवलप हुआ है, या फिर वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है, शैव धर्म से या फिर जो है भागवत धर्म से. तो आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि वैष्णव रिलीजन जो है भागवत धर्म से ही उत्पन्न हुआ है. लॉर्ड कृष्णा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ देवकी इन द छंदोग्य उपनिषद. अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हो, देखिए यहाँ पे जो है हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी के सभी जो PYQ से ही रिलेटेड हैं. ये मत सोचिएगा कि मैम जो है डीप स्टडी नहीं करा रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के. जैसे ही ये हमारा PYQs वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल कवर द theoretical part of ancient medieval and some remaining parts of the modern history. चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे. क्वेश्चन पूछा हुआ है किस उपनिषद में भगवान कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र कहा गया है, देवकी का पुत्र बताया गया है. तो छंदोग्य उपनिषद में, या फिर ये पूछ लेगा कि लॉर्ड कृष्ण को जो है या फिर भगवान कृष्ण को छंदोग्य उपनिषद में किसका पुत्र बताया गया है. तो देवकी का पुत्र इन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि लॉर्ड कृष्णा जो है देवकी के पुत्र थे. किसमें? छंदोग्य उपनिषद में ये लिखा गया है. चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. तो अभी हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा? लॉर्ड कृष्णा को जो है देवकी का पुत्र किसमें कहा गया है? छंदोग्य उपनिषद में कहा गया. चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स.
देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन द ऋग्वेद विष्णु इज मेंशन्ड एज द गॉड ऑफ स्काई। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि किसे जो है ऋग्वेद में किसे जो है इस गॉड ऑफ स्काई मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड विष्णु को जो है कहा गया है गॉड ऑफ स्काई। कहाँ पे मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऋग्वेद में इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर वर 3 मेजर गॉड्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं जहाँ पे भगवान विष्णु को जो है गॉड ऑफ स्काई कहा गया है। वहीं जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं वहाँ पे 3 मेजर जो गॉड्स 3 मेजर गॉड्स थे जिनके बारे में, वो कौन कौन से थे? प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है कि लेटर वैदिक पीरियड में वो कौन कौन से 3 मेजर गॉड थे, किनके बारे में मेंशन किया गया है बच्चों? तो प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु के बारे में मेंशन किया गया है। और ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, ऋग्वेद में लिखा गया है कि गॉड ऑफ स्काई विष्णु। एंड लेटर वैदिक में क्या लिखा हुआ है? 3 मेजर गॉड्स थे, वो कौन कौन थे? प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। अब तक जो है आप सभी बच्चों को सभी पॉइंट्स याद हो गए होंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं। अभी जो है हम भगवान विष्णु के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लेटर वैदिक पीरियड की जहाँ बात कर रहे हैं जिसमें 3 मेजर गॉड के बारे में लिखा गया है, प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्या लिखा। पतंजलि हैज डिस्क्राइब्ड विष्णु वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ विष्णु। अब देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, पतंजलि। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पतंजलि ने जो है किसे कहा था, किसे जो है वासुदेव कहा था, डिस्क्राइब वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है, वासुदेव को क्या कहा था? वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ विष्णु। किसने कहा था बच्चों? ये पतंजलि ने कहा था। जस्ट वेट। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया ऋग्वेद में क्या मेंशन किया गया है विष्णु जी के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है किसने जो है कहा था वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ विष्णु? तो पतंजलि ने कहा था। इन विष्णु पुराण, अगर हम विष्णु पुराण की बात करते हैं, वासुदेव वॉज ऑल्सो नेम ऑफ विष्णु, वॉज ऑल्सो अ नेम ऑफ विष्णु। तो अब देखिए बच्चों, जब हम विष्णु पुराण की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि पतंजलि डिस्क्राइब्ड वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ विष्णु। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों, वहीं जब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो वहां पे देखिए क्या मेंशन किया गया है। जस्ट वेट। देखिए वासुदेव वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ विष्णु। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? वासुदेव जो है भगवान विष्णु का ही नाम है। दस व्हेन कृष्ण विष्णु रिलेशन वॉज डिस्क्राइब्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड विथ नारायण। Thus, when Krishna Vishnu relation was established with Narayan, then Vaishnavism become पंचरत्न धर्म। अब देखिए जहाँ हम लोगों ने विष्णु पुराण की बात कर रहे थे, जहाँ पे वासुदेव जो है भगवान विष्णु का ही नाम है, तो अब यहाँ पे जो ये अभी तक हम जो लगातार ऋग्वेद से या फिर लेटर वैदिक से विष्णु जी के बारे में हम पढ़े जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहा है कि जब हम लोगों ने देखा कि कृष्ण जी और विष्णु जी के रिलेशन जो ये इस्टेब्लिश हुए हैं नारायण के साथ, देन वैष्णविज्म क्या बन जाता है। ये जो रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हमारे सामने इस्टेब्लिश रिलेशन जो दिख रहा है नारायण के साथ, इससे आपको देखने को मिलेगा कि वैष्णविज्म जो है पंचरत्न धर्म बन जाता है। वैष्णविज्म बिकेम पंचरत्न धर्म। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी तक हम लोग ने देख लिया कि ऋग्वेद में या फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या चीज विष्णु जी के बारे में मेंशन किया गया था, एंड किस प्रकार से जब कृष्ण और विष्णु के रिलेशन
को इस्टेब्लिश किया जाता है नारायण से, तब वैष्णविज्म जो है पंचरत्न धर्म बन जाता है। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं महर्षि पणनि जी क्या कहते हैं। जस्ट वेट। चलिए अब हम देखते हैं महर्षि पणनि हैज मेंशन द वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भागवत धर्म। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भागवत धर्म को मेंशन किया गया है। तो महर्षि पणनि के द्वारा जो है इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है। महर्षि पणनि हैड नेम्ड वासुदेव वर्शिपर्स एज वासुदेवक। अब देखिए महर्षि पणनि के अकॉर्डिंग जो है जो भी वासुदेव के वर्शिपर्स थे, जो उनकी पूजा करते थे, उन्हें जो है क्या कहा गया, वासुदेवक। इस नाम को, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि इन्हें जो है वासुदेवक कहा जाता है। दिस रिलीजन वॉज इनिशियली प्रिवेलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरियाज। मथुरा आप सभी लोगों को पता है भगवान कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए जब हम वासुदेवक की बात कर रहे हैं, या फिर महर्षि पणनि ने जिसके बारे में कहा कि मेंशन किया गया है वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भागवत धर्म के बारे में, एंड वासुदेव के वर्शिपर्स को उन्होंने वासुदेवक कहा। ये जो धर्म आपको देखने को मिल रहा, जो रिलीजन आपको देखने को मिल रहा, इनिशियली शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि मथुरा और मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पे जो है ये प्रिवेलेंट था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर्स मेगास्थनीज द पीपल ऑफ सूरसेन। देखिए इस एंशिएंट पीरियड की आप बात करेंगे तो मथुरा को जो है सूरसेन कहा जाता था। द पीपल ऑफ मथुरा वर वर्शिपर्स ऑफ द हेरेकल्स। अब देखिए जहां हम आप कह सकते हैं महर्षि पणनि की अगर हम बात मानते हैं तो जो वर्शिपर्स थे वासुदेव के, उन्हें वासुदेवक कहा गया। अब जब हम बात करते हैं ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की, तो जो जो मथुरा के लोग थे, जो सूरसेन के लोग थे, जो वहाँ पे जो वर्शिपर्स थे, वो किसके वर्शिपर्स थे, वर्शिपर्स ऑफ हेरेकल्स। वो जो है हेरेकल्स की पूजा करते थे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। देखिए अभी हम लोग को जो है अलवर्स के बारे में पढ़ना, नयानार के बारे में पढ़ना है, और जो 4 युगों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से भी अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए, नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन द यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए त्रेता द्वापर एंड कलियुग, ये जो पॉइंट आपके सामने देखने को मिल रहा है, यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो मथुरा की जनता थी वो वर्शिपर्स ऑफ द हेरेकल्स, वो हेरेकल्स की पूजा करते थे, ना कि वासुदेव की। अब देखिए यहाँ पे जब हेरेकल्स को रिलेट किया गया, किससे रिलेटेड किया गया है, वासुदेव कृष्ण से। जिस हेरिकल्स की बात कर रहे हैं हम, ये मेगास्थनीज, वहां पे जो है हेरिकल्स को कहा गया कि हेरिकल्स जो है वासुदेव कृष्ण से ही जुड़े हुए थे। द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी तक तो क्या कहते हैं मथुरा और मथुरा के आसपास के रीजन में ही आपको जो है वासुदेवक्स देखने को मिलेंगे, बट धीरे धीरे जो है आपको अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जो आप कह सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया जो है आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट अवेलेबल स्टोन मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद द भागवत धर्म वॉज द गरुण पिलर ऑफ विदिशा बेसनगर। अब ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। गरुण पिलर ऑफ द विदिशा, या फिर जिसे हम बेसनगर भी कहते हैं, गरुण स्तंभ जो है विदिशा का। या फिर ये चीज सबसे पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि विदिशा और बेसनगर बोथ आर द सेम
ये जो है एक ही जगह का नाम है, चाहे आप विदिशा कह लीजिए चाहे आप बेसनगर कह लीजिए। तो अब एक पॉइंट बन रहा है कि गरुड़ स्तंभ जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो गरुड़ स्तंभ बच्चों विदिशा में देखने को मिलेगा, या फिर जो है गरुड़ स्तंभ जो है बेसनगर, बेसनगर कहिए या फिर जो है विदिशा कहिए। जो पहला स्टोन मॉन्यूमेंट भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, गरुड़ स्तंभ है विदिशा में या फिर बेसनगर में। इट शोज दैट हेलियोडोरस द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला एक्सेप्टेड द भागवत रिलीजन एंड एस्टैब्लिश दिस पिलर। अब आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये जो गरुड़ स्तंभ था विदिशा या फिर बेसनगर में, यहाँ से जो है आपको ये पता चलता है कि जो हेलियोडोरस था जो कि ग्रीक अम्बेसडर था तक्षशिला का, उसने जो है भागवत धर्म को अपना लिया था और इसी ने जो है इस पिलर की स्थापना करवाई थी गरुड़ स्तंभ की। इन द इनग्रेव्ड आर्टिकल ऑन दिस हेलियोडोरस वॉज कॉल्ड भागवत एंड वासुदेव वॉज कॉल्ड देवदेवास और गॉड ऑफ द गॉड्स। तो देख सकते हैं आप कि ये जो गरुड़ स्तंभ था विदिशा में या फिर बेसनगर में, जिसपे जो बातें मेंशन की गई थी, जो चीज़ें वहाँ पे लिखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है हेलियोडोरस जो है वॉज कॉल्ड भागवत, वासुदेव वॉज कॉल्ड देव देवास और गॉड ऑफ गॉड्स। तो वासुदेव को के बारे में क्या लिखा गया है कि गॉड ऑफ गॉड्स लिखा गया है बच्चों। तो ये सब किसने मेंशन किया, कहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको, गरुड़ स्तंभ जो है विदिशा का या फिर बेसनगर का, वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारा, हो सके कोशिश कीजिएगा तो अदर बच्चों में भी इस सेशन को फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे जो लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, जो सभी बच्चों में जो है आप इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी जितनी बातें यहाँ हम लोगों ने डिस्कस की हैं, हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। द भागवत और वैष्णव रिलीजन रीच्ड एट इट्स पीक इन द रीन ऑफ गुप्ता। अब देखिए, अभी हम जिस भागवत धर्म की या फिर वैष्णव धर्म की बात कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भागवत धर्म या फिर जो है वैष्णव धर्म अपने पीक पॉइंट पे किसके पीरियड में, किसके रीन में पहुंचता है। तो गुप्ता किंग्स की जब आप बात करते हैं, गुप्त रूलर्स के समय में जो है, गुप्ता किंग्स के समय में भागवत धर्म या फिर जो है वैष्णव धर्म अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है गुप्ता किंग्स के अलावा जो है 4-3 ऑप्शंस और रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में इस बात को कि किस रूलर के समय किस किस कह सकते हैं वंश के समय, किस डायनेस्टी के समय में जो है भागवत धर्म या फिर जो है वैष्णव रिलीजन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है। गुप्ता किंग्स वर द फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन। तो अभी हम जब, क्योंकि गुप्ता रूलर्स के समय में ही भागवत धर्म और वैष्णव रिलीजन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा था, तो इसलिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गुप्ता रूलर्स जो है, गुप्ता किंग्स जो हैं, वैष्णव रिलीजन के फॉलोअर होंगे एंड दे मेड इट अ रिलीजन ऑफ द स्टेट, और इसे जो है स्टेट का रिलीजन बना दिया, वैष्णव रिलीजन को या फिर जो है भागवत रिलीजन को। अब हम जो है आने वाले समय में गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता रूलर्स के बारे में। वहां आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स होल्ड द टाइटल ऑफ द परम भागवत। तो देखिए, बहुत जो मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने जो है परम भागवत की जो है उपाधि जो है ग्रहण की हुई थी। गरुड़ ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकेम द स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्तास। अब देखिए, अभी हम लोग जो है विष्णु जी के बारे में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गरुड़ स्तंभ के बारे में पढ़ा था, और आप सभी लोगों को पता है कि गरुड़ गरुड़ ऑफ द लॉर्ड विष्णु, ये जो है आप कह सकते हैं गुप्ता किंग में, गुप्तास के समय में जो गुप्ता किंग्स के पीरियड में जो है स्टेट सिंबल बन जाता है, स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्तास। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गरुड़ ऑफ द लॉर्ड विष्णु ये जो है किस रूलर के समय में या फिर किस डायनेस्टी के समय में स्टेट सिंबल बन जाता है ऑफ XYZ, जो भी आपके सामने नाम रखा रहेगा, ध्यान रखिएगा गुप्तास के समय में ये होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों।
जस्ट वेट। चलिए अब हम मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जो गरुड़ स्तंभ के बारे में पढ़ा था जो कि विदिशा और बेसनगर में था। अब हम पढ़ते हैं द मेहरौली पिलर मेंशन। जस्ट वेट। देखिए हमारे पास अप्रोक्सीमेट बच्चों 32 क्वेश्चंस हैं एंड जस्ट वेट 32 क्वेश्चंस हैं एंड अप्रोक्सीमेट मोर देन 1.5 पेज जो है आपके सामने जो है जिस्ट अभी हमारे पास बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए। द मेहरौली पिलर मेंशंस दैट चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त सेकेंड हैड एस्टैब्लिश्ड द विष्णु फ्लैग ऑन विष्णुपद माउंटेन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखिए यहाँ से आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं पहले बताती हूँ। पहला पॉइंट तो मेहरौली पिलर से, दूसरा पॉइंट चंद्रगुप्त सेकेंड, तीसरा पॉइंट विष्णु फ्लैग और चौथा पॉइंट विष्णुपद माउंटेन। अब देखिए यहाँ से आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे। आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि किस पिलर में जो है मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त सेकंड जो है आप कह सकते चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है विष्णु फ्लैग विष्णु ध्वज जो है विष्णुपद माउंटेन पे लगाया था। तो ये मेहरौली पिलर में जो है आपको देखने को मिलेगा, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में। दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है कि मेहरौली पिलर में किस रूलर के बारे में मेंशन किया गया जिन्होंने विष्णु फ्लैग लगाया था विष्णुपद माउंटेन पर। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने, मेहरौली पिलर में जो है मेंशन किया गया चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था विष्णुपद माउंटेन पे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है मेहरौली पिलर जहाँ पे मेंशन किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विष्णु फ्लैग विष्णु ध्वज लगाया था किस पहाड़ी पे, किस माउंटेन पे, तो किस पे जो है विष्णुपद माउंटेन पे। तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा। मेहरौली पिलर मेंशंस दैट चंद्रगुप्त सेकंड हैड एस्टैब्लिश्ड द विष्णु फ्लैग ऑन विष्णुपद माउंटेन। अब यहाँ से बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली जो है आप सॉल्व कर लेंगे। अब तक आप सभी लोगों को याद भी हो गया होगा। ऑन द भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन, देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने गरुड़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया था। जस्ट वेट। गरुड़ पिलर जो विदिशा और बेसनगर में है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद अभी हम लोगों ने मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा। अब थर्ड पॉइंट जो है तीसरा है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इज मेंशन दैट द स्टैच्यू ऑफ विष्णु वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्कंदगुप्त। अब देखिए भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है ये मेंशन किया गया है कि भगवान विष्णु के जो स्टैच्यू जो है वो बनवाया गया था स्कंदगुप्त के बारे में। अब यहाँ पे किसी का भी नाम दे सकता था, चंद्रगुप्त दे सकता था, कोई और नाम दे सकता था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में मेंशन किया गया, कि आप कह सकते हैं कि किसके द्वारा मेंशन किया गया है कि विष्णु जी का स्टैचू बनवाया गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो है बनवाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अमर सिंह has described 42 names of Vishnu in his book अमर कोश। अब यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अमर सिंह ने जो है किस पुस्तक में अपनी किस किताब में भगवान विष्णु के जो है 42 नामों के बारे में व्याख्या किया है, तो ये बच्चों अमर कोश में। दूसरा क्वेश्चन अमर कोश, जब आप बुक्स के बारे में पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना कि अमर कोश जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है अमर सिंह ने जो है अमर कोश में किसके 42 नामों के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो भगवान विष्णु के 42 नेम्स के बारे में डिस्क्राइब किया है अमर सिंह ने अमर कोश में।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस जनरेट करना आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हमारे सामने है, चालुक्य रूलर्स ऑफ ईस्टर्न वेंगी वर द फॉलोवर्स ऑफ द वैष्णविज्म। अब देखिए इस यहाँ पे किस चार ऑप्शन आपके सामने होगा और क्वेश्चन होगा कि कौन से रूलर जो है ईस्टर्न वेंगी के कौन से रूलर जो है वैष्णविज्म के फॉलोवर थे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, चालुक्य रूलर्स की। चालुक्य रूलर्स जो थे ईस्टर्न वेंगी के, वो फॉलोवर्स थे किसके, वैष्णविज्म के। ओके, गरुड़ वॉज द स्टेट सिंबल लाइक गुप्तास। देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट सिंबल, आप कह सकते हैं जस्ट वेट, हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्तास का जो स्टेट सिंबल क्या था, गरुड़। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, गरुड़ वॉज द स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्तास। इन द सेम वे गरुड़ वॉज देयर स्टेट सिंबल लाइक गुप्तास। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ईस्टर्न वेंगी की, चालुक्य रूलर्स की। यानी कि चालुक्य रूलर्स के समय में भी जो है इनका भी स्टेट सिंबल जो है गरुड़ ही था, जिस प्रकार से गुप्तास ने अपना स्टेट सिंबल गरुड़ रखा था। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या फिर ये चीज़ आप लोग एग्जाम में भूल सकते हैं, कोशिश कीजिएगा उस पॉइंट को आप नोट कर सके ताकि लास्ट मोमेंट पे उसको आप लोग रिवाइज कर सकें। चलिए अब राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा बिल्ट अ फेमस टेम्पल ऑफ दश अवतार इन एलोरा। एलोरा की दश अवतार टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा या फिर राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के द्वारा एलोरा में जो है कौन से टेम्पल को जो है बनवाया गया था, तो दश अवतार टेम्पल को बनवाया गया था। जब जहां अभी हम लोगों ने अमर सिंह के अमर कोश के बारे में पढ़ा और मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जब हम बुक्स एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमर कोश किसके द्वारा रचित है, तो अमर सिंह के द्वारा। इन द सेम वे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि 10 अवतार टेम्पल एलोरा का किसके द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के द्वारा 10 अवतार टेम्पल जो है एलोरा का बनवाया गया था। द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु इज मेंशन इन दिस टेम्पल। जो ये 10 अवतार टेम्पल है, 10 अवतार से जो है यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि यानी कि 10 का मतलब 10 अवतार, 10 आप कह सकते हैं अवतार का मतलब इनकारनेशन। 10 अवतार जो है, जो 10 अवतार हैं, 10 इनकारनेशन है भगवान विष्णु के, उसी को जो है इस 10 अवतार टेम्पल ऑफ एलोरा में मेंशन किया गया, जो कि बनवाया गया था राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। द दश अवतार चरित्र हैज बीन कंपोज्ड बाय द क्षमाचेंद्र। अब चलिए अब यहाँ से जो है मैं आपको बताते चल रही हूँ कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है एंड लिटरेचर में जो है कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने अमर कोश के बारे में पढ़ा था जो कि बुक्स एंड लिटरेचर का पॉइंट था। अब हम जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ें। 10 अवतार टेम्पल एलोरा में है, किसके द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के द्वारा। और इस टेम्पल में जो है लॉर्ड विष्णु के जो है 10 इनकारनेशंस के बारे में मेंशन किया गया है। जब हम बात करेंगे 10 अवतार चरित्र के बारे में, देखिए ये जो है हमारा बुक्स एंड लिटरेचर में पॉइंट आएगा कि 10 अवतार चरित्र किसके द्वारा कंपोज किया गया है, क्षमाचेंद्र के द्वारा जो है क्षमेंद्र के द्वारा जो है 10 अवतार चरित्र कंपोज किया गया है। वैष्णव रिलीजन वॉज प्रोपोगेटेड इन साउथ इंडिया बाय अलवर सेंट। अब देखिए अलवर्स के द्वारा जो है, जो अलवर संत थे उनके द्वारा वैष्णव धर्म को साउथ इंडिया में प्रोपोगेट किया गया था।
अलवर, जो ये अलवर सेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो अलवर का मतलब क्या है, वाइज पर्सन। नंबर ऑफ अलवर सेंट्स इज सेड टू बी 12। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब नंबर ऑफ अलवर सेंट्स कितने मेंशन किए गए हैं, तो 12 जो है, ध्यान रखिएगा ये 12 नंबर 12। Lord Vishnu took the form of Varaha to kill the king of giants Hiranyaksham and release the earth from his clutch। अब देखिए भगवान विष्णु की जब हम बात करेंगे, भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, जिससे उन्होंने जो जायंट्स थे, उनके जो रूलर थे, राजा थे, उनको खत्म किया। उस रूलर का क्या नाम था? हिरण्यक्ष नाम था। और पृथ्वी को जो है उस हिरण्यक्ष के हाथों से जो है मुक्ति दिलाई। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद जो है हम थोड़ी सी बातों को डिस्कस करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ हम लोगों ने अभी इस बात पॉइंट को पढ़ लिया बच्चों। In the pictures of the Puran, God Varaha has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि इन द पिक्चर्स ऑफ पुराण गॉड वराह के बारे में जो है आप कह सकते हैं कि क्या इमेज शो किया गया है, हैज बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑन हिज टीथ एंड राइजिंग फ्रॉम द सी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दिस इनकारनेशन द हेड ऑफ वराह ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ये जो वराह का इनका रूप था भगवान विष्णु का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा इन द पिक्चर्स ऑफ पुराण गॉड वराह। वराह की जब हम बात कर रहे हैं, ये वराह कौन है? भगवान विष्णु ही जी ही थे, लॉर्ड विष्णु। ये वराह का रूप इन्होंने धारण किया था हिरण्यक्ष को, आप कह सकते हैं, मृत्यु प्रदान करने के लिए। The head of the Varaha is on the human body, having 4 arms, holding Shankh, Chakra, Gada, Padma in his hands, like God Vishnu fighting with demon Hiranyaksha। दिस इज अ थर्ड इनकारनेशन इन द ऑर्डर ऑफ इनकारनेशन। जो भगवान विष्णु के इनकारनेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है ये वराह का जो इनकारनेशन था, ये इनका जो है थर्ड इनकारनेशन था। जन कर्म भक्ति हैव इक्वल इम्पोर्टेंस इन गीता। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गीता में जो है क्या जन कर्म और भक्ति को जो है बच्चों इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। वेट, उसके बाद जो है अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस में आएंगे एंड रिमेनिंग पॉइंट्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जन कर्म एंड भक्ति हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन गीता। लॉर्ड कृष्णा प्रेडिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल थ्री इन द फॉलोइंग श्लोका ऑफ द गीता। अब इसको बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। इन अद्वैत वेदांत शंकराचार्य हैड एक्सेप्टेड द ब्रह्मा एज द ओनली ट्रूथ। अब देखिए जब हम अद्वैत वेदांत की बात करेंगे, वहां पे शंकराचार्य जी ने जो है कहा है कि ब्रह्मा जो है केवल यही सत्य है। बोथ वेदांत एंड विशिष्ट अद्वैत वेदांत गिव सुप्रीमेसी टू भक्ति, मीमांसा हैज ओनली प्रोपाउंडेड द कर्म। अब देखिए अद्वैत वेदांत की बात करेंगे, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने जो है एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ही जो है ब्रह्मा ही केवल सत्य हैं। और जब हम वेदांत की बात करेंगे, विशिष्ट अद्वैत वेदांत की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है इट गिव बोथ गिव सुप्रीमेसी टू द भक्ति, यानी कि जो डिवोशन है आपका भगवान के प्रति, मीमांसा हैज ओनली प्रोपाउंडेड द कर्मा। उसके बाद द रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी उड़ीसा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रथ यात्रा जो है हर साल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो रथ यात्रा बच्चों हर साल पूरी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ड्यूटी ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा। अब देखिए रथ यात्रा हर साल कहाँ सेलिब्रेट होता है? पूरी उड़ीसा में ऑन ड्यूटी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जिन्हें हम कृष्ण जी भी कहते हैं, बलराम जिन्हें आप बालभद्र भी कहते हैं, एंड सुभद्रा।
अब देखिए, मेजर टेम्पल जो वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई हैं वो कहाँ कहाँ है? जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में, उसके बाद दशावतार टेम्पल, जस्ट वेट, उसके बाद बच्चों आपको 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में देखने को मिलेगा। देन विष्णु टेम्पल, कंकाली देवी टेम्पल जिसे आप कहते हैं, टिगावा एमपी में देखने को मिलेगा। देन विष्णु टेम्पल ईरान एमपी में देखने को मिलेगा। उसके बाद द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश। देन द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात। ये जो है कुछ मेजर टेम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही वैष्णविज्म से जुड़े हुए टेम्पल्स है, बट ये जो है मेजर टेम्पल्स हैं वैष्णव धर्म से जुड़े हुए। पहला कौन सा? जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में। देन 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में। उसके बाद बच्चों विष्णु टेम्पल, कंकाली देवी टेम्पल, विष्णु टेम्पल या फिर जिसे आप कंकाली देवी टेम्पल भी कहते हैं, ये कहाँ है? टिगावा एमपी में है। उसके बाद विष्णु टेम्पल एरन मध्य प्रदेश में। उसके बाद द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा यूपी में। देन द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात। अब देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि एक द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश में है, दूसरा द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात में है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में, पहले तो अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग शैव धर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब चलिए, अब हम प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किससे जुड़ा हुआ है? जो 4 इपोक्स की हम लोगों ने बात की थी, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, उनको जो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए जो है क्वेश्चन रखा गया। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यूपीएससी के 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 इपोक, जो 4 युग थे उनको जो है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कह रहा है। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, द्वापर, त्रेता एंड काली। हम लोगों ने शुरुआती लेक्चर के शुरुआती पीरियड में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रेता, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कृता, देन हम लोगों ने पढ़ा था त्रेता, उस त्रेता उसके बाद द्वापर एंड लास्ट वन कलयुग। तो ये जो है 4 युग आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोगोनी रिलेटेड बिलीव्स इन ऑफ एंशिएंट इंडिया, 4 इपोक्स जो हैं त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Just wait for a few seconds. उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ शैव सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया? तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है शैव सेक्ट है एंशिएंट इंडिया में? अजीवक, मत मयूर, देन मयमात, देन ईशान, ईष्ण, शिव, गुरुदेव पद्धति। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम मत मयूर के बारे में बात कर रहे हैं। शैव सेक्ट नेम मत मयूर इज एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया वाज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चीरी डायनेस्टी। तो चीरी डायनेस्टी में जो है, चीरी डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन पे जो है आपको ये पॉइंट्स ये लिखा हुआ और मेंशन किया हुआ है कि मत मयूर जो है शैव सेक्ट का ही पार्ट था। शैव सेक्ट नेम मत मयूर, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अर्धनारीश्वर, फिगर ऑफ द हाफ शिवा एंड पार्वती रिप्रेजेंट। तो क्या कह रहा, जो अर्धनारीश्वर, ये आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि अर्धनारीश्वर इमेज आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे फिगर ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती के बारे में मेंशन दिखाया गया है। तो वो किस चीज़ का सिंबल है बच्चों? वो सिंबल है यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति। यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति, माता पार्वती को जो है शक्ति भी कहा जाता है। यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति, ये जो है इस अर्धनारीश्वर फिगर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में।
देखिए बच्चों, अर्धनारीश्वर इज द कंपोजिट एड्रोगेनस फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एंड हिज कंसोर्ट पार्वती। यहाँ पे जो है इस इमेज में आपको हाफ मेल एंड हाफ फीमेल देखने को मिलेगा, इमेज देखने को मिलेगा। स्प्लिट डाउन द मिडल, the right half is usually the male Shiva, illustrating his traditional attributes. Ardhanarishwar represent the synthesis of masculine and feminine energies of the universe and illustrates how Shakti, the female principle of God, is inseparable from the Shiva, the male principle of the God. ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नैनास के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नैनास के बारे में। क्यों? क्योंकि जो है शैव धर्म से जुड़ा हुआ और अभी तक लोगों ने जो है वैष्णव धर्म के बारे में ही पढ़ा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम शैव धर्म को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग was not an Alvar saint? पोईगई, तिरुगयान, पुदम एंड थिरुमंगई। तो इसमें से पूछ रहा कौन जो है अलवर सेंट नहीं है, तो तिरुज्ञान जो है ये देखिए तिरुज्ञान जो है अलवर सेंट नहीं है। बाकी पोईगई की बात करेंगे, पुदम की बात करेंगे, थिरुमंगई, ये सभी के सभी जो है अलवर सेंट थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत सेक्ट? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि भागवत सेक्ट यानी कि वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इस धर्म के प्रोपोगेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है गुप्ता किंग्स का था, गुप्ता रूलर्स का था। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्ता किंग्स के समय में ही जो है अपने एक पीक पर पहुंचता है ये भागवत सेक्ट या फिर जो है वैष्णव रिलीजन। गुप्ता किंग्स जो है वैष्णव रिलीजन के फॉलोवर्स थे एंड इन्होंने जो है गुप्ता किंग्स ने स्टेट सिंबल बना लिया था, जिसको मेड इट, आप कह सकते हैं स्टेट का रिलीजन बना दिया था भागवत सेक्ट को। और आप जब हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की हुई थी। कौन सी उपाधि धारण की थी बच्चों? परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण की हुई थी। और वहीं आपको देखने को मिलेगा कि गरुण, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये भगवान विष्णु का वाहन है गरुण, उसको जो है स्टेट सिंबल बनाया गुप्तास ने। अगला क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे, जो अलवर यानी शैव धर्म से जुड़े हुए जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थे उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल जो है हम शैव वैष्णव धर्म से जुड़े क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द ओरिजिनेटर ऑफ द भागवत रिलीजन। कौन जो है भागवत धर्म के ओरिजिनेटर हैं? जनक, कृष्ण, यज्ञवालक और सूरदास। तो कृष्ण कृष्ण वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द भागवत रिलीजन। ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं द ओरिजिनेटर ऑफ द भागवत रिलीजन वॉज वृष्णि डिसेंट सतवत लॉर्ड कृष्णा, हु इज ऑल्सो नोन एज द वासुदेव। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द मथुरा। ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सन ऑफ देवकी। हम लोगों ने पढ़ा था छंदोक उपनिषद में जो है ये कहा गया था कि देवकी के पुत्र हैं भगवान कृष्ण। he basically described basically from the Mathura he has been described son of Devki and disciple of the घोर अंगिरस। घोर अंगिरस के जो है ये डिसिपल थे लॉर्ड कृष्णा। ये सब बातें किसमें मेंशन की गई है बच्चों? छंदोग उपनिषद में मेंशन किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो है आंसर मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक वॉज प्राइमरली मेंशनड कृष्णा सन ऑफ देवकी। तो देखिए क्या लिखा है कि किसमें जो है कहा गया है कि लॉर्ड कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं। महाभारत में, छंदोग उपनिषद में, अष्टधाई में या फिर भागवत पुराण में। तो छंदोग उपनिषद में जस्ट अभी हम लोगों ने कहा, छंदोग उपनिषद में कहा गया लॉर्ड कृष्णा जो है देवकी के पुत्र हैं। उसके साथ साथ ये भी बात बताया गया कि ही वॉज अ डिसिपल ऑफ द घोर अंगिरस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो है। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वासुदेव कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप
वासुदेव कृष्ण क्या कह रहा है कि इनमें से जो भागवत, वैदिक आर्यंस, तमिलियंस या फिर अभीर्स, इनमें से कौन जो है सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की जो है पूजा करते हैं। तो भागवत की हम बात करें, जिसे आप जो है वैष्णविज्म भी, भागवत रिलीजन यानी कि वैष्णव रिलीजन भी कहते हैं, इन लोगों ने जो है अंडर द भागवत रिलीजन, जस्ट वेट, under the Bhagavad religion, the initial form of Vaishnavism is shown in the worship of Lord Krishna, the son of Devaki. The initial name of Krishna was prevalent in the Parni age. The worshippers of Vasudev were known as Vasudevak, ये हम लोगों ने पढ़ा ही था। According to the Indian belief, Lord Krishna is considered the supreme personality and has been worshipped since ancient age. क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों इसी से जुड़ा हुआ है। Who among the following deities is represented in the art as holding the plow? तो देखिए कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय एंड मैत्रेय। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बलराम की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस, बलराम जो कि भगवान कृष्ण के भाई थे, इज शोन एज होल्डिंग प्लो in his arms. He is also known by the name of the हलधर। तो बलराम को जो है हम हलधर भी कहते हैं। हम ध्यान रखिए कि जब आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज का मेंस तक जब आप पहुंचेंगे, जब वहाँ पे जो है हिंदी में जो हिंदी का जो पेपर होगा, वहाँ पे जब पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हलधर जो है किसका पर्यायवाची है। तो हलधर बच्चों किसका पर्यायवाची है? ये बलराम का पर्यायवाची है। चलिए अब बाकी पॉइंट्स को जो है हम कल के सेशन में डिस्कस करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कल के सेशन में आप लोग ज़रूर आइएगा, सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको रिलेट कर सके, जो रिमेनिंग जिस्ट हैं उसको हम पढ़ सकें, एंड आगे के सेशन में जो है आगे के सेशन को हम कंटिन्यू कर सकें। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, कल जो है इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद हम जो है बात करेंगे, जस्ट वेट, वहाँ पे हम बात करेंगे 6th सेंचुरी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तरा निकाय के बारे में बात करेंगे, 16 महाजनपद के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। उन 16 महाजनपद के क्या नाम थे? कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेती, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक एंड गंधार। ये जो है 16 महाजनपद, जिन्हें आप जो है सोडस भी कहते हैं। तो इन नेम्स के बारे में अगले सेशन में, जैसे ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा शैव धर्म एंड भागवत धर्म से जुड़ा हुआ, ये जैसे ही बच्चों हमारा आप कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंप्लीट हो जाएगा सेशन, उसके बाद जो है हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।